रविंद्र और अनीता की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों के 2 प्यारे बच्चे थे, 5 साल का अभिषेक और 3 साल की पीहू। रविंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जबकि अनीता हाउसवाइफ थी। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन धीरे धीरे रविंद्र का ध्यान काम और बाहरी दुनिया में इतना उलझ गया कि उसे यह एहसास ही नहीं था कि अनीता दिन भर घर में रहकर कितनी मेहनत करती है। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ अच्छा था। रविंद्र ऑफिस से आते ही अनीता के पास बैठता, उससे बातें करता और उसकी मेहनत की तारीफ भी करता। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, रविंद्र का रवैया बदलने लगा। अब वह ऑफिस से आते ही फोन में लग जाता, कभी टीवी देखता और घर के कामों का या अनीता की बातों पर ध्यान नहीं देता। अनीता को यह बदलाव महसूस होने लगा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह सोचती थी कि शायद यह सब जिम्मेदारियों के कारण हो रहा है, लेकिन क्या एक पति का फर्ज नहीं कि वह अपनी पत्नी के त्याग और मेहनत को समझे। सुबह के 7 बजे का समय था। घर में हलचल मची हुई थी। अनीता कहती है, अभिषेक जल्दी उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अभिषेक आंखें मलते हुए बोलता है, मम्मा 5 मिनट और सोने दो ना। अनीता कहती है, नहीं बेटा जल्दी उठो, पापा भी तैयार हो रहे हैं, तुम्हें स्कूल छोड़ना है। अनीता किचन में भाग कर गई और जल्दी जल्दी टिफिन तैयार करने लगी। उधर छोटी पीहू दूध के लिए रो रही थी। पीहू कहती है, मम्मा मुझे भूख लगी। अनीता कहती है, बस 2 मिनट बेटा, पहले भैया का टिफिन बना लूं, फिर तुम्हें भी खाना दूंगी। इतने में रविंद्र बाथरूम से निकलता। रविंद्र कहता है, अनीता मेरी शर्ट कहाँ रखी है। अनीता ने कहा, अरे अलमारी में है, जरा देख तो लो। रविंद्र कहता है, मुझे देर हो रही है, तुम निकाल दो ना। अनीता ने जल्दी से हाथ पहुंचे और अलमारी से रविंद्र की शर्ट निकाल कर दी। इस बीच उसने बच्चों के टिफिन, दूध, नाश्ता और बाकी सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन रविंद्र को यह सब नजर नहीं आया। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और ऑफिस निकल गया। रविंद्र कहता है, मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। अनीता धीरे से कहती है, ठीक है। उसे उम्मीद थी कि रविंद्र कम से कम थैंक यू या अच्छे से रहो जैसा कुछ कहेगा, लेकिन रविंद्र के पास इतना समय ही कहाँ था। रविंद्र के जाने के बाद अनीता ने घर संभालना शुरू किया। बच्चे स्कूल चले गए थे, लेकिन सास ससुर घर पर थे। सास कहती है, बहू चाय बना दो जरा। अनीता कहती है, जी मम्मी जी, अभी लाई। अनीता ने चाय बनाई और फिर घर की सफाई में लग गई। उसे याद आया कि फ्रिज में सब्जियां खत्म हो गई हैं। उसे बाजार भी जाना था, लेकिन पीहू को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। अनीता सोचती है, रविंद्र को बोलती हूँ, आते वक्त ले आएगा। शाम को जब रविंद्र घर आया तब अनीता ने कहा, रविंद्र सब्जियां खत्म हो गई हैं, आते वक्त ला देते तो अच्छा होता। रविंद्र कहता है, अरे यार, दिन भर काम में इतना थक जाता हूँ कि ये सब ध्यान नहीं रहता। तुम दिन भर घर पर ही तो रहती हो, तुम ही चली जाती। अनीता चुप रह गई। उसे बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद अनीता को तेज बुखार हो गया, लेकिन घर के कामों की फिक्र में उसने खुद का ध्यान नहीं दिया। रविंद्र कहता है, अरे अनीता तुम ठीक नहीं लग रही। अनीता कहती है, बस हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाऊंगी। अगले दिन अनीता इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठ नहीं पाई। अब घर की सारी जिम्मेदारी रविंद्र पर आ गई। सुबह बच्चे कहते, पापा टिफिन में क्या मिलेगा। रविंद्र कहता है, उफ टिफिन, ओह मैं तो भूल ही गया। उसने जल्दी से ब्रेड बटर बना दिया, लेकिन बच्चे नाखुश थे। अनीता की सास कहती है, बेटा चाय फीकी बनी है। रविंद्र कहता है, ओ मम्मी मैं अभी और शक्कर डाल देता हूँ। बच्चे स्कूल के लिए देर से पहुंचे। घर अस्त व्यस्त हो गया और रविंद्र को समझ में आने लगा कि अनीता हर दिन कितनी मेहनत करती है। रात को जब अनीता थोड़ी ठीक महसूस करने लगी तो रविंद्र उसके पास बैठा। वो शर्मिंदा होकर कहता है, अनीता मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की। आज एक दिन में ही मेरी हालत खराब हो गई। अनीता मुस्कुरा कर कहती है, मुझे माफी नहीं, बस समझ चाहिए। अगर तुम मेरी मेहनत को महसूस कर सको तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। उस दिन के बाद रविंद्र ने अनीता की कद्र करनी शुरू कर दी।
अब वह छोटे छोटे कामों में मदद करता, बच्चों के साथ समय बिताता और अनीता को अपना प्यार और सम्मान दिखाता। अगली सुबह रविंद्र जल्दी उठा और पहली बार उसने सोचा कि आज वह खुद से कुछ काम करेगा। रविंद्र मन में सोचता है, आज मैं अनीता की मदद करूंगा, उसे आराम की जरूरत है। वह धीरे से उठा और किचन में गया। उसने सोचा कि बच्चों के लिए नाश्ता बना देगा, लेकिन जब उसने गैस ऑन की और तवा गर्म हुआ तो उसे समझ नहीं आया कि क्या बनाए। रविंद्र कहता है, ओह ये कितना मुश्किल चीज़ है। मैं सोचता था कि बस गैस चलाओ और खाना बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ जले जा रहा है। इतने में पीहू उठकर आई और अपनी मासूमियत में बोली, पापा आप क्या कर रहे हो? रविंद्र कहता है, बेटा मैं नाश्ता बना रहा हूँ। पीहू कहती है, मम्मा तो जल्दी जल्दी बना लेती है, आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? रविंद्र को अपनी गलती महसूस हुई। वह हर दिन अनीता के लिए कितना लापरवाह रहता था, लेकिन अब जब खुद करने की बारी आई तो उसे समझ में आने लगा कि यह कितना मुश्किल काम है। वह किसी तरह ब्रेड बटर बनाकर ले आया। बच्चे उसे देखकर खुश थे, लेकिन वह जानता था कि यह अनीता के बनाए खाने जैसा नहीं था। अनीता अभी भी बिस्तर पर थी, लेकिन उसकी तबीयत पहले से कुछ ठीक लग रही थी। रविंद्र उसके पास बैठा। अनीता तुम कैसी हो? अनीता कहती है, थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन घर का क्या हाल है? रविंद्र कहता है, तुम चिंता मत करो, आज मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया और हाँ थोड़ा जला हुआ था, लेकिन बच्चों ने खा लिया। अनीता हल्का सा मुस्कुराई। अनीता कहती है, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि घर का काम आसान नहीं होता। रविंद्र कहता है, हाँ पूरी तरह से। मैं हमेशा सोचता था कि तुम दिन भर घर पर रहती हो, आराम करती हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि यह आराम नहीं बल्कि 24 घंटे की ड्यूटी है। ऑफिस का काम तो 8-9 घंटे का होता है, लेकिन तुम्हारा काम तो कभी खत्म ही नहीं होता। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। यह वही शब्द थे जो वह वर्षों से सुनना चाहती थी। रविंद्र ने अब घर के कामों में अनीता का साथ देना शुरू किया। एक दिन शाम को रविंद्र ऑफिस से जल्दी आया। अनीता कहती है, अरे आज इतनी जल्दी? रविंद्र कहता है, हाँ अब मैं रोज जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अनीता कहती है, लेकिन काम? रविंद्र कहता है, काम जरूरी है, लेकिन परिवार उससे ज्यादा जरूरी है। अब से हम मिलकर सब कुछ संभालेंगे। उसने अनीता के हाथ से झाड़ू ले ली और कहा, तुम बैठो, आज मैं झाड़ू लगाऊंगा। अनीता हंसने लगी। अच्छा, फिर मैं देखूंगी कि सफाई कैसे होती है। रविंद्र ने जैसे तैसे सफाई की, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। अनीता ने हंसते हुए कहा, ये देखो पूरे घर में धूल ही धूल कर दी। रविंद्र कहता है, अच्छा मैं सीख जाऊंगा। अब रविंद्र और अनीता मिलकर घर का काम करने लगे। रविंद्र बच्चों के साथ खेलने लगा, सास ससुर से बातें करने लगा और सबसे बड़ी बात, अब वह अनीता की मेहनत को समझने लगा। एक रात जब बच्चे सो चुके थे, रविंद्र अनीता के पास बैठा। उसने कहा, अनीता मैं सोच रहा था कि मैंने शादी के बाद तुम्हारी मेहनत को कभी सही मायने में सराहा ही नहीं। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैं हमेशा अपने काम में ही लगा रहा। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे बिना यह घर, यह परिवार अधूरा है। अनीता की आंखों में फिर से नमी आ गई। अनीता कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए रविंद्र, बस तुम्हारा साथ और समझदारी चाहिए। अगर हर पति यह समझने लगे कि उसकी पत्नी कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान है जो प्यार और सम्मान की हकदार है, तो हर शादी खुशहाल हो जाएगी। रविंद्र ने अनीता का हाथ थामा और कहा, अब से मैं तुम्हारी कद्र करूंगा, तुम्हारी हर छोटी बड़ी मेहनत को समझूंगा और हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम ही मेरे जीवन की असली साथी हो। उस रात अनीता के चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, बल्कि समझ, सम्मान और साथ से चलता है। एक खुशहाल शादी वही होती है जहां दोनों एक दूसरे की कद्र करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।